साउनल को ये पता चल जाता है कि प्या के बाप इस्लम की रहाई में अलियार ने खफिया तौर पर मदद की थी। इसी वजह से वो प्या से कहता है कि अलियार का दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत में छपकर तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हम जाकर उसका शुक्रिया अदा करें। ये सुनकर प्या तलखी से कहती है, तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना रहम कब से आ गया? हम इसके पास नहीं जाएंगे, वो दाऊद का बेटा है। साउनल जवाब देता है, हाँ वो दाऊद का बेटा है, मगर अलियार अपने बाप जैसा नहीं, वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। इसी लम्हे प्या कहती है, तुम ये बातें कैसे कर सकते हो? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? ये सुनकर सावनल खामोश हो जाता है। अचानक पिया के फोन पर कॉल आती है। फोन उठाने पर मालूम होता है कि अलियार रियाल अरबिया में है और कह रहा है कि वो ये मुल्क हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, शायद अब कभी वापस ना आए। ये सुनकर प्या को सावनल की बात माननी पड़ती है। वो सावनल से कहती है, चलो हम अलियार का शुक्रिया अदा कर लेते हैं, वो एयरपोर्ट जा रहा है, हम भी वहीं चलते हैं। प्या और सावनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां अलियार पहले से तैयार खड़ा होता है। जैसे ही प्या उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलियार कहता है, मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से खुद को हटा लूं। तुम अपनी जंग आसानी से जीत लो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अलियार जज्बाती हो जाता है और उसी लम्हे प्या बेअख्तियार उसका हाथ पकड़ लेती है। इन तीनों को खबर नहीं होती कि नुथार भी वहीं मौजूद है। नुथार काफी दिनों से अलियार पर नजर रखे हुए होता है। वो इन तीनों की वीडियो बना लेता है और दाऊद को भेज देता है। जैसे ही दाऊद ये वीडियो देखता है, वो आग बगुला हो जाता है। वो नुथार को हुक्म देता है, मेरे बेटे के साथ प्या को बदनाम करके उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दो। ये लड़की यूं बाज आने वाली नहीं। उससे पहले कि ये हमें थप्पड़ मारे, हम उसके मुन्ना पर थप्पड़ मारेंगे। मैं किसी सूरत ये बाजी हारना नहीं चाहता। नुथार कहता है, आप बेफिक्र रहें, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। ये लड़की किसी को मुन्ना दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इसी दौरान दाऊद इस्लम को खत्म करने के लिए अपने खास आदमी को बुलाता है और कहता है, ये काम ऐसा होना चाहिए कि मेरा नाम ना आए, सानब भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो आदमी जवाब देता है, आप बेफिक्र रहें, इस वक्त पिया यहाँ नहीं है, इसका बाप और माँ घर में अकेले हैं, मैं खामोशी से काम कर लूंगा। वो शख्स रात के अंधेरे में प्या के घर पहुंचता है और असलम पर जानलेवा वार करके फिरार हो जाता है। मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि अलियार का दोस्त पहले ही प्या के घर के बाहर नजर रखे हुए था। वो सब देख लेता है और फौरन अलियार को फोन करके कहता है, तुम बैरून मुल्क मत जाओ, अपना यूके जाने का प्रोग्राम फौरन कैंसिल कर दो। प्या का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा और मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है। ये सुनकर अलियार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो घबरा कर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और फौरन वापस भागता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्या के दिल में अलियार के लिए रहम तो आ जाता है, मगर दाऊद की वजह से उसके दिल में नफरत भर जाती है। गम और गुस्से की हालत में वो अलियार को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है।